कि मनुष्य सुख में प्रसन्न होता है जबकि दुख में रोता है। ऐसी स्थिति में जन्म के समय शिशु के रोदन को क्या कहेंगे? निश्चित ही उसे सुख नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सुख या प्रसन्नता में आंखों का नम होना तो स्वाभाविक है, मगर इस प्रकार का रुदन नहीं है। आखिर जन्म के समय शिशु के रोने का क्या कारण है? वही शिशु के रोने का एक कारण है। यही माना जाता है कि माता के गर्भ से बाहर आने के बाद उसे लगता है वो एक अनजानी जगह आ गया है और उसे ये संसार सुरक्षित नहीं लगता, इसलिए वो रोता है। और जब माता उसे सीने से लगा लेती है तो उसे विश्वास हो जाता है कि वह सुरक्षित है, इसलिए माँ की गोद शिशु के लिए सबसे सुरक्षित जगह मानी गई है। वस्तुतः सुख दुख जीवन के दो पक्ष हैं। शायद ही कोई मनुष्य ऐसा हो जिसने जीवन में कभी दुख का अनुभव न किया। वही कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं होगा जिसे जीवन में एक बार भी सुख न मिला हो। वास्तव में सुख दुख जीवन की परिपूर्णता के लिए आवश्यक है और दोनों मनुष्य को शक्ति, सहजता और शिक्षा देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि न तो दुख में घबराना चाहिए और न सुख में इतराना चाहिए। सुख दुख तो जीवन की ऊर्जा के आधार हैं। सुख से शांति, पवित्रता और सुबंधता का संसार होता है, तो सुख से जीवन के आवश्यक सबक मिलते हैं। तो चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि सुख क्या है और दुख क्या है। एक व्यक्ति सर्वोच्च सुख की तलाश में था। वह सुख को ढूंढते ढूंढते एक धनी सेठ के पास गया और उससे कहता है कि तुम्हारे पास तो खूब सारा धन है, तो क्या तुम्हें तुम्हारा सर्वोच्च सुख मिल चुका है? वो धनी सेठ व्यक्ति से कहता है कि कैसा सुख? मेरे पास उतना धन नहीं है जितना कि राजा के पास है। मेरे पास भी उतना ही धन होना चाहिए था। तब वो व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सुख है? वह गरीब व्यक्ति, मुझे आज का भोजन मिल गया, वही मेरा सुख है। अगर मैं कल के भोजन के बारे में सोचता हूँ तो मैं दुखी हूँ, क्योंकि कल सुबह मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जिसके पास खाने के लिए बहुत कुछ होता है। तब वह उस व्यक्ति से पूछता है कि तुम्हारे पास तो खाने के लिए बहुत कुछ है, तो यानी तुम्हारे पास तो सर्वोच्च सुख है। तब वो व्यक्ति कहता है कि कैसा सुख? आज के भोजन में नमक ज्यादा हो गया है, मैं इसे नहीं खा सकता। इसे फेंक कर मैं दूसरा भोजन बनवा रहा हूँ। जैसा ही मैं खाता हूँ उसे स्वादिष्ट भोजन चाहिए। आज मैं बड़ा दुखी हूँ। उसके बाद वो व्यक्ति एक सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपके पास तो इतना मान सम्मान है, आपको तो आपका सर्वोच्च सुख मिल गया होगा। तब वह प्रतिष्ठित व्यक्ति कहता है कि कैसा सुख? मैं तो बहुत दुखी हूँ। एक दूसरा व्यक्ति जिसे देखते ही सब उसकी तरफ खींचे हुए चले जाते हैं, कोई मेरे पास आता भी नहीं। मुझे उस व्यक्ति से अधिक सम्मान और प्रतिष्ठा चाहिए और उसके लिए मैं सुख भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तब उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद इन सब से ऊपर काम वासना में अधिक सुख होता होगा। तब वो ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जो काम वासना के श्रम पर था और उससे जाकर पूछता है कि क्या काम वासना से तुम्हें सर्वोच्च सुख की प्राप्ति हुई है? तब वो व्यक्ति कहता है कि कैसी प्राप्ति? अभी तो सब मैंने शुरुआत की है, मुझे अभी कुछ मिला ही नहीं है और ये सब तो पुराना हो गया, मुझे कुछ नया चाहिए। अब तो जीवन भी व्यर्थ सा लगता है। मेरे मित्र कहते हैं कि मुझे नगर जाना चाहिए, वही मेरी काम वासना की पूर्ति होगी, लेकिन वहां जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे इसके लिए अधिक धन चाहिए। सबकी बातें सुन उस व्यक्ति को कहीं भी सर्वोच्च सुख नहीं दिखा। तब उसने तय किया कि वो बुद्ध के पास जाएगा और तब वह बुद्ध से मिलने से निकल जाता है और बुद्ध के पास जाकर वो उन्हें प्रणाम कर उसे कहता है कि हे तथागत, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने सुना है कि आप सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं, क्या आप मेरी समस्या का भी हल करेंगे? तब तथागत बुद्ध कहते हैं कि कहो,
क्या जानना चाहते हो? तब वह व्यक्ति कहता है, हे तथागत, मैं पूरी दुनिया के भ्रमण कर गया ये जानने के लिए कि सर्वोच्च सुख कहाँ है और क्या है। एक ऐसा सुख जिसे मिलने के बाद किसी दूसरे सुख की तलाश न रहे, और एक ऐसा सुख जिसकी कामना हर कोई करता है, एक ऐसा सुख जो कोई नहीं चाहता कि उसके जीवन में जाए, परंतु मुझे अभी तक ऐसा कोई सुख नहीं दिखा जो सर्वोच्च हो, जिसे पाने के बाद इंसान कह सके कि मुझे और कोई सुख नहीं चाहिए, यही मेरी सर्वोच्च सुख है। हे बुद्ध, क्या सच में ऐसा कोई सुख है जिसे मिलने के बाद किसी दूसरे सुख की कामना न रहे? तो बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध कहते हैं कि तुमने इस दुनिया का भ्रमण करके क्या सीखा, कि ये दुनिया कैसी है, यहाँ सबका सुख कैसा है? तब वो व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, यहाँ पर सबका सुख अलग अलग है, किसी का भी सुख एक समान नहीं है, सबकी परिभाषा अलग अलग है। यहाँ पर कोई सुखी होने के लिए राजा की तरह खूब सारा धन दौलत चाहता है, तो कोई काम वासना में अपना सुख खोज रहा है, और कोई भोजन में सुख खोजते हैं, तो कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा में सुख खोजते हैं, कोई किसी के दुख में अपना सुख खोजते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि क्या ऐसा करने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है? तब वह व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, मैंने देखा है जब मनुष्य सुख के पास पहुंचता है तो वो चाहता है कि उससे मिलता है, तब वो मिलते ही वही पागल की तरह झूम उठता है और उसे इससे खुशी मिलती है, लेकिन ये सुख कुछ समय के लिए होता है। कुछ समय बाद सुख की महत्ता कम हो जाती है और फिर से वो सुख खोजने लगता है, और यही चक्र निरंतर चलता आता है, और सुख खोजने के लिए वो दुखी होता रहता है। और वो व्यक्ति कहता है कि ये बुद्ध, ये कैसी दुनिया है जो सुखी होने के लिए सुख को तो खोज रही है। तब बुद्ध मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि एक बात बताओ कि क्या जो राजाओं की तरह धन दौलत चाहता है, क्या उसके पास धन और दौलत की कमी है? और जो काम वासना को चाहता है, उसके पास काम वासना की कमी है क्या? और जो स्वादिष्ट भोजन चाहता है, क्या उसके पास 2 वक्त के भोजन की कमी है क्या? तुमने देखा है कि इनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी ये सब दुखी है, और इसका कारण यही है कि इन सब को अपना सुख नहीं दिखता, बस कुछ दिखता है तो वो कमी दिखती है, और दूसरे के पास जो है उसे पाने में सुख नहीं, बल्कि सुख का मजा तो तब आता है जब आपके पास सब कुछ हो और उसका भरपूर आनंद लेकर जीने में है। हम अपनी आंखों से दुनिया देख सकते हैं, प्रकृति का सौंदर्य देख सकते हैं, दूसरों की भावना को पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से देखते क्या है? हम केवल वासना को ही देखते रहते हैं। हम एक ऐसी वासना जो केवल सुख का लालच देकर और दुख की ओर ले जाती है, तब हम फिर से दुखी होते हैं। तब वो व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, क्या कोई ऐसा सर्वोच्च सुख नहीं है तो जीवन में यदि एक बार जाए तो जीवन में दोबारा किसी अन्य सुख की जरूरत महसूस न हो, तब हम पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर जीवन को जिए। तब तथागत बुद्ध कहते हैं कि कामना यही तो हमारे दुख को जन्म देती है, क्योंकि कामना हमारे स्वार्थ से भरी होती है, इसलिए कामना करते ही दुख स्वतः ही उत्पन्न होने लगता है। कभी ये सुख जल्दी आ जाता है तो कभी सुख के पीछे लेकिन आता जरूर है। और इस दुनिया में सर्वोच्च सुख जैसा कुछ नहीं होता। सुख कितना भी बड़ा क्यों न दिखे, उसके पीछे दुख हमेशा रहता है, और एक सुख हमारे लिए सर्वोच्च हो सकता है, जबकि यही सुख दूसरे के लिए छोटा भी हो सकता है। जहां भी तुम सुख की कामना करोगे वहां तुम्हें दुख अवश्य मिलेगा, और जहां तुम्हें दुख मिलेगा वहां सुख अवश्य आएगा। यदि तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें सुख से भी मुक्त होना पड़ेगा, और आज तुम दुखी हो क्योंकि तुमने सर्वोच्च सुख की कामना कर रखी है। लेकिन यदि तुम अपने सर्वोच्च सुख के दुख को जाने दोगे तो तुम आज अभी सुख का अनुभव करोगे। लेकिन याद रहे, सुख का लालच ही दुख का कारण होता है। इसलिए अपने आप को तुम सत्कर्मी बनाओ, सतधर्मी बनाओ। तुम्हारे सत्कर्म ही तुम्हें सुख और दुख दोनों से मुक्त करेंगे। जब तुम दोनों से मुक्त हो जाओगे तो ठीक वैसे ही बन जाओगे जैसे कि कीचड़ में कमल का फूल खिलकर भी
कीचड़ से मुक्त रहता है। तब वो व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, आप सही कहते हैं, मैं व्यर्थ ही सर्वोच्च सुख के पीछे भागते जा रहा हूं और उसे पीछे भागकर अपने दुख को उत्पन्न कर रहा हूं, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। और अब मैंने सत्कर्म और सद्धर्म के मार्ग पे आगे जरूर बढ़ूंगा। दोस्त, इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि मन के पीछे नहीं चलना चाहिए। मन पल पल में कुछ और होता है और ये जो लोगों की भावना रहती है और वैसा ही इंसान बन जाता है। बस अपने सत्कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, सुख और दुख आते जाएंगे। मैं कहता हूं जिंदगी में यदि आप, महात्मा बुद्ध जी ने कहा है कि अपने मन के पीछे मत भागो, लोगों को देखा देखी मत करो, बस अपने घर में हैं वैसा आप आगे बढ़ते रहो और अच्छे कर्म करते रहो, आप जिंदगी में जरूर सफल होंगे। और सबसे बड़ा तो सुख मैं अंतिम में यही कहूंगा कि संतोष है सबसे ज्यादा सुख है। तो वो जिस व्यक्ति के अंदर संतोष है उससे ज्यादा कहीं सुख मिलेगा ही नहीं। जो आपके पास में चीज है, जो आपके पास में मौजूद है, जो वर्तमान में आपके पास में सब कुछ है, उस पर ध्यान दो, न कि ये सोचो कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कल का मत सोचो मेरे दोस्त। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और दोस्त, यदि कहानी आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और पास में घंटी वाले निशान पे क्लिक कर दें, ताकि ऐसी ही कहानियां आपको जैसे ही हम YouTube पर अपलोड करें तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और उस कहानी को आप समझें और सीखें और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय भारत, जय हिंद, और कर दिखाओ ऐसा कि